देवेंद्र यादव जी भिलाई के विधायक है, सतनाम समाज से बिलोंग नहीं करते हैं। सरकार सतनाम समाज का विरोध कर रही है। सरकार का जो रुख है भाजपा का वो सतनामियों के खिलाफ है। सरकार ने जानबूझकर बदले की भावना से की ताकि बलौदाबाजार घटना की विफलता को छुपा सके। बलौदाबाजार क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब का पूरा पैसा दिल्ली जाता था, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से बलौदाबाजार जैद खान मामले ने तूल पकड़ा है उसके बाद से जो सियासत है वो गर्मा गर्म है। और कल ही देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, हालांकि कई घंटों का एपिसोड चला उनके घर के सामने में। और उसके बाद में आज रिकेश सिंह हैं जो वैशाली नगर विधायक हैं, वो जैद खाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले उनसे जानते हैं कि जैद खाम वैशाली नगर में कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और ये विचार क्यों आया, पूरी बात। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत ही फेमस चैनल है और आपके नेतृत्व में लगातार ये चैनल बहुत आगे चल रहा है। इसे बहुत बारीकी से सब लोग देखते हैं, इसलिए मेरा आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी मैं बड़ा संवेदनशील रूप में देना चाहता हूं। कई हर साल मैं गिरौदपुरी कई लोगों को, समाज के लोगों को भेजता हूं दर्शन करने के लिए। एक अस्वस्थ व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि मैं गिरौदपुरी तो नहीं जा पाऊंगा बेटा, मेरे लिए गिरौदपुरी यहीं बना देना। तो वो उन्होंने बड़े भाव से कहा था, उसे मैंने बड़े गंभीरता से उसे मैंने लिया और मैंने तय किया कि वैशाली नगर विधानसभा में भिलाई नगर निगम का सबसे ऊंचा जैद खाम बनाया जाएगा। और 100 से ज़्यादा जैद खाम पहले से मेरे विधानसभा में है। उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसके आसपास वातावरण, पूजा स्थल को व्यवस्थित किया जाएगा। इसका निर्णय मैंने लिया है और वो 1 एकड़ के लगभग जो है वो ज़मीन रहेगी जिस पे निर्माण होगा और उसको बड़ी खूबसूरती तरीके से बाबा का जो संदेश है मन के एक समान, उसको चित्रण किया जाएगा। जगह का चिन्हांकन, जगह का चिन्हांकित कुछ उसमें हुआ है, जैसे जवाहर नगर में है, खमरिया में है, कुरुद गाँव में है और ऐसे जो है अलग अलग स्थानों पे पटवारी, तहसीलदार, आरआई और आपके एसडीएम लगे हुए हैं। जल्द से जल्द ज़मीन का चयन कर लिया जाएगा। आपने कहा कि जैसे बुजुर्गों की एक मांग थी और आप यहाँ से भेजते थे, जो बलौदाबाजार है गिरौदपुरी धाम के लिए यहाँ से यात्रा के लिए भेजते थे। एक जो पब्लिक को समझना चाह रही है कि जब से ये विवाद हुआ है, जब से सतनामी समाज एग्रेसिव हुआ है बीजेपी के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी गाइडलाइन के तहत ये अंदरूनी तौर पे इस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इस तरह से नहीं सतनाम समाज के लिए एक ओबलाइजेशन वाला काम करना है, इस तरह की कोई बातें हों, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ ऊपर से आदेश आया हो? देखिए, घटना तो अभी हुई है और मैं तो 12 साल से लोगों को गिरौदपुरी लेके जा रहा हूँ और वही समाज के लोगों ने मुझे सब आँखों पे बैठाया है। किसी घटनाक्रम को किसी अच्छे काम से जोड़ देना, और अगर इसको जोड़ना भी है तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक संदेश भी जाना चाहिए। क्योंकि मैं बाबा के संदेश जो थे मन के एक समान, उनको लेके चल रहा हूँ कि आप किसी राजनीति में शामिल होके किसी कोई समाज का नाम लेकर, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि कल भी देवेंद्र यादव ने यही कहा कि सरकार सतनाम समाज का विरोध कर रही है। सरकार का जो रुख है भाजपा का वो सतनामियों के खिलाफ है। कई जो मतलब बोलना चाहिए, जो जिन लोगों का अपराध में वो नहीं था, दोष नहीं था, उन लोगों को उठा के अंदर किया गया, ये चीज़ें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो बीजेपी को एक तरह से इस तरह से उन्होंने टारगेट किया। नहीं, देवेंद्र यादव जी जो है राजनीतिक व्यक्ति है। देवेंद्र यादव जी भिलाई के विधायक है, सतनाम समाज से बिलोंग नहीं करते हैं और न ही समाज के कोई बड़े व्यक्ति हैं। ये बात अगर समाज के लोग कहें तब उस बात को गंभीरता से लिया जा सकता है। राजनीतिक व्यक्ति का बयान राजनीति जैसा रहा तो उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं।
जैसे कि भूपेश बघेल जी का जो अभी बयान है वो कह रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र से नहीं चलेगी सरकार और आप लोग एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो भी उनका ट्वीट आया हुआ, उसके जवाब में अगर क्या कुछ कहना चाहते हैं? भूपेश बघेल जी को बहुत एक्सपीरियंस है रिमोट कंट्रोल का, क्योंकि वो जब सरकार चलाते थे तो रिमोट कंट्रोल जो है सोनिया गांधी जी के हाथ में था, प्रियंका गांधी जी के हाथ में था, राहुल गांधी जी के हाथ में था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब का पूरा पैसा दिल्ली जाता था, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। अब भूपेश बघेल जी की बात को छोड़िए, उनका कालखंड समाप्त हो चुका है। अब उनका बयान जो है सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में है। दीपक बैज अलग प्रयास कर रहे हैं, ताम्रध्वज अलग कर रहे हैं, देवेंद्र यादव अलग कर रहे हैं, आशीष छाबड़ा अलग कर रहे हैं, भूपेश बघेल अलग कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बयान अब आते रहेंगे। एक अंतिम सवाल है, जो घटनाक्रम कल देवेंद्र यादव के घर के सामने देखने को मिला, भाजपा शासन डरती है, राज्य भर से जो युवा आकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करते मिले, ईडी के भी जब छापे पड़े तब भी ये स्थितियां देखने को मिलती थीं। इन घटनाक्रम को देख के आपको क्या लगता है कि अगर वो एक तरफ ये कहते हैं कि संविधान और कानून की किताब पकड़ते हैं, गिरोधपुरी धाम के बारे में बात करते हैं और बाबा घासीदास जी के झंडे को लहराते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो जो सामने विरोध किया जाता है, कानून प्रशासन और पुलिस वालों का विरोध किया जाता है और दिन दिन भर उस घटनाक्रम को रोटेशन में रखा जाता है, इसको देखते हुए क्या कहते हैं आप? नहीं, अगर आपको संविधान की रक्षा करना है, जिस उद्देश्य को लेकर अगर आप चले हैं, तो जैसे ही अगर मान लो आपके खिलाफ मामला दर्ज होता है तो आपको तत्काल गिरफ्तारी दे देना चाहिए और कानून की न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, आडंबर नहीं बचना चाहिए। एक अंतिम सवाल और, ये जो धाम है उसके लिए कितनी बड़ी ज़मीन और वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पैरामीटर उसके होंगे वो तो? उनमें 1 एकड़ के लगभग वो ज़मीन रहेगी, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और उद्देश्य यही है कि जो उनका बाबा का उद्देश्य था कि मनखे एक समान, उस उद्देश्य को लेके हमें चलना है और उसका जो चित्रण है उस 1 एकड़ की ज़मीन पे उसका चित्रण किया जाएगा। ये रिक्वेस्ट है, साफ तौर पर इन्होंने जिस तरह से सतनाम समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है और जिस तरह से जैद खाम का निर्माण किया जाएगा बता रहे हैं, और ये जैद खाम की जो आकृति है उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा से पहले बताया कि 100 फीट 150 फीट इस तरह से उनकी हाइट हो सकती है, रखी जा सकती है और एक अच्छे प्लांट वे पे उसको किया जाएगा, ऐसा करके कहना है। हालांकि इन मायनों के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। आपकी इस वीडियो पे कोई राय हो, आपके कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स से वहाँ पर रखिएगा। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने कीमती विचार जरूर रखिएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है और चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट टीवी के। बहुत बहुत धन्यवाद।